होली पे खस्ता मट्ठी ना बने, खस्ता कचौड़ी ना बने, छोटी छोटी मठरियाँ ना बने तो क्या मज़ा आया फिर। चलिए बनाते हैं हलवा स्टाइल। देखिए ये है बिल्कुल नमकीन, ये है मठरियाँ हमारी। बनाते हैं हलवा स्टाइल मठरियाँ। हमने इनको कैसे बनाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ नमक पारे की, जो बिल्कुल अलग है, खाजा जैसे बनेंगे। इसमें मैंने बेसन के साथ में तीनों का अनुपात बिल्कुल बराबर है। बेसन, सूजी, मैदा, तीनों को मिक्स कर दिया एक साथ में। डाले हैं इसमें कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में है सूखा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा एंड कुछ चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक एंड अजवाइन। इन सबको मिला के हमें सख्त डो बनाना है। बस मोयन इतना डालना है कि एक मुट्ठी में हमारी मोयन ये डो हमारा आ जाए। बस इतना ही हमें रखना है। देखिए तो धीरे धीरे इसके आटे को हम सान लेंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बस मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, घुमाऊंगी। बहुत इजीली ये आटा गूंथ के रेडी हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, हाथों में चिपकता भी नहीं है। बस इस डो को हमें थोड़ा सा सख्त रखना है बाकी डो से। हाँ, हल्का फुल्का आप इसको पतला रखिएगा, क्योंकि बाद में ये थोड़ा फूलता है, क्योंकि इसमें सूजी भी है, बेसन भी है। मैदा तो पतली हो जाती है गूंथने के बाद में, लेकिन जो सूजी बेसन होता है वो हमेशा ही थोड़ा सख्त हो जाता है गूंथने के बाद में। तो बस कुछ इस तरह से मैंने ये पूरा आटा लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से, बस ज़्यादा मुक्की हम इसमें नहीं देंगे। इतना करेंगे कि हाथों पे लगा आटा और परात में लगा आटा सारा एक जगह सिमट कर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से घुमा घुमा के थाली में हमें इसका डो रेडी करना है, ताकि जब हम इसके नमक पारे बनाए बिल्कुल खस्ता अच्छे टेस्टी नमक पारे बने, जिनको कोई भी आसानी से खा सके। बस यहाँ पे इस तरह से उंगलियों से रख के, क्योंकि मानते हैं ना उंगलियों से, देखिए बस कुछ इस तरह से, है ना। बस इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया। अब डो को रख देंगे रेस्ट होने के लिए ढक के अच्छी तरह से। इस तरह से इसको ढक कर रख दीजिए। ये है, 1 मिनट, ये ऐसे दिख सकती है 1 मिनट। दूसरी लाइट अब चेक करते हैं अपने डो को। तो देखो प्लेट हटा देती हूँ। थोड़ा सा लंबा नहीं लग रहा होगा आपको, लंबा तो नहीं है। कोशिश है मेरी कि मैं बेस्ट वे में आपको समझा सकूँ, ताकि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने। देखिए ये कुछ इसी तरह से हो जाएगा। आपको देखने में बहुत सख्त लग रहा होगा, लेकिन ये सख्त ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खस्तापन आता है। ये एक तरह से ना नमकीन की भी पूर्ति करेगा आपकी, है ना। जस्ट लाइक इसको आप ऐसे भी चाय के साथ भी खा लोगे, पपड़ी चाट में भी यूज कर लोगे, मतलब मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हो। ये इतना अच्छा लगता है। फिर खाली ऐसे भी खा सकते हो घूमते फिरते। मोस्टली क्या होता है, लेडीज को टाइम नहीं मिलता ना कई बार खाने का भी फेस्टिवल्स में। तो देखो कुछ इस तरह से करके हम इसे बेलेंगे। तो बेटा मम्मा को काम करने बीच में जो रेड दिख रहा है चिली फ्लेक्स हैं, क्योंकि चिलीज को भी मैंने साबुत चिली को थोड़ा सा रोस्ट करके क्रश कर लिया था, तो ये क्रश्ड ही है। बस कुछ इस तरह से देखिए आराम आराम से धीरे धीरे हमें इसको बेलना है। ज़्यादा जल्दी इसको नहीं बेलेंगे, जल्दी करने से फट भी सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डो थोड़ा हमारा टाइट, और देखिए क्योंकि इसमें सूजी भी है, मैदा भी है ना, और बेसन भी है, तो थोड़ा सा डर रहता है फटने का, क्योंकि सूजी ड्राई होती है काफ़ी। तो बस कुछ इस तरह से हम इसको बेलेंगे। देखो धनिया दिख रहा है इसमें मेरा, जीरा, जितने भी फिलिंग मैंने इसमें, जितना भी मसाला मैंने इसमें डाला है वो सारा अच्छे से नज़र आ रहा है। बस ऐसे करके रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। और सब गृहिणियों की तरह से ही मेरा बार बार जो नाइफ था, इतनी बार मैंने रखा संभाल के, फिर खो गया। पता नहीं क्यों मेरे साथ किचन में ऐसा होता है कि जब भी काम करती हूँ मेरा नाइफ बहुत ज़्यादा खो जाता है। पर चलो ये वाला नाइफ मिल गया, हम इसी से कटिंग करेंगे, है ना। आप सब भी ऐसे कर लेते होंगे। तो कुछ बस इस तरह से सिंपल, जैसे आप लोग करते ही हैं, सभी गृहिणियाँ करती हैं, बस बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वे में हम इसको कट कर लेंगे। होप सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा वीडियो में ना। बस ऐसे नमक पारे की शेप में इसको कट करेंगे, है ना। पहले ऐसे हम ना, यस, ऐसे वाली लाइन, सीधी सीधी लाइन से इसको कट कर लेते हैं। बस इसको स्क्वायर कर लेते हैं। आप इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, हार्ट शेप में भी कट कर सकते हैं। मोल्ड्स आते हैं, मोल्ड से हार्ट शेप में भी कर सकते हो, या फिर जैसे वो काजू वाला जो शेप होता है वो भी दे सकते हो। जो भी आपको पसंद हो, जिसमें भी इंजॉय करो, जिसमें भी मज़ा आए, उस शेप का आप इसको बनाओ, है ना। क्योंकि खाने में देखो हमें खाना होता है, तो मज़ेदार भी हमारा खाना होना चाहिए, है ना। तो क्यों ना एंजॉय करें खाने को बनाते हुए भी। देखो कुछ इस तरह से ये हमारे स्क्वायर्स बन गए, छोटे छोटे स्क्वायर। मेरे बच्चे ना, स्पेशली मेरी छोटी बेटी, उसको स्क्वायर शेप ही पसंद आती है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर शेप ही रखा था। इसका पकड़ने में भी इजी सा हो जाता है। खा लो, देखो कितना टेस्टी लग रहा है, सुंदर लग रहा है, और सच में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से जाला सा बिछ जाता है, सुंदर सा, खूबसूरत सा, और बहुत आसानी से देखो हट जाता है। एक एक करके इसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। बस धीमी रखिए, पहले आप तेल को खूब गर्म कर लीजिए,
फिर गैस को लो फ्लेम पे ले आइए और देखो ऐसे तलो इनको मंदी आंच में, बिल्कुल लाल लाल सिकेंगे, अंदर से बिल्कुल खस्ता हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इसको ना डेली वे में भी बना सकते हो। तो देखो जो होली पे बना रहे हैं होली पे बनाइए, जिनके रमजान है वो भी सहरी के लिए इसको बना सकते हैं, है ना, या फिर शाम को रोज़ा खोलने के बाद आपका स्नैकिंग का मन हो तो वो लोग भी इसको आसानी से खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, नॉर्मल रेगुलर डेज में भी। देखो है ना, बहुत टेस्टी है, बहुत खस्ता है। देखो ये सेकंड बैच मैंने ऐसे डाल दिया, सीधे नाइफ से भी डाल सकते हो आप, है ना, क्योंकि एक एक उठाने में बहुत टाइम लगता है, तो ये इसको ऐसे नाइफ से भी लेके डाल सकते हैं। देखो कितने सुंदर फ्राई हो रहे हैं, लग रहे हैं ना अच्छे। देखो अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी खस्ता वाली मठरी की। तो मठरी की रेसिपी मैं आपको साथ साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने देखो मैदा को छान के, अजवाइन को क्रश करके डाला, हाथों से रगड़ के। ये मेरे हाथ में सोल्ट है, सोल्ट मैंने डाला क्योंकि मठरी जो होती है थोड़ी सोल्ट सी अच्छी लगती है। आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, धनिया या पालक भी ऐड कर सकते हो, जो भी फ्लेवर आप मठरी में चाहते हो। लेकिन एक्चुअली मेरे घर में बच्चे नहीं पसंद करते, उनको मठरी सफ़ेद सफ़ेद ही अच्छी लगती है, तो मैंने इसको ऐसे ही। फिर ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्या होता है ना, इससे जब भी कुछ ऑयली खाना बनाओ वो दिमाग में चढ़ता नहीं है। कई बार क्या होता है रिफाइंड खाने से वो थोड़ा सिर में चढ़ने लगता है, तो ग्राउंडनट ऑयल को जब भी यूज करते हैं ना वो सर में चढ़ता नहीं है। मैंने हमेशा नोटिस किया, सनफ्लावर ऑयल भी नहीं चढ़ता, मतलब रिफाइंड वाला नहीं, सिंपल वाला ग्राउंडनट ऑयल यूज करिए आप, वो बिल्कुल नहीं चढ़ता और खाने में मज़ा आता है, इसको स्वाद लगता है। सिमिलरली कुछ घी जैसा ही टेस्ट इसका रहता है। तो देखो यहाँ पे ना मैं अब डो रेडी कर रही हूँ अपनी। कुछ तो बनाऊंगी मैं इसमें खस्ता कचौड़ी सिंपल वाली, जिसमें हम दही चटनी आलू, है ना, या फ्रूट्स भी डाल सकते हैं ऊपर से, जिसमें लाल वाली चटनी डालो, ग्रीन चटनी डालो, कैसे भी। बस इसे भी कुछ इस तरह से देखिए, मुट्ठी बंद करके देख लेंगे। अगर मुट्ठी बंद रही है आटे की तो ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा मिक्सचर। बस इसको बाद में हमें गूंथ देना है। तो पहले आप इसे ना अच्छे से रगड़ रगड़ के मैश कर लीजिए। अगर आपको एक हाथ से दिक्कत होती है तो दोनों हाथों से भी मैश कर सकते हो, इसको बहुत इजीली मैश हो जाता है। तो आप इसको इजीली मैश कर लीजिए, दोनों हाथों से मैश कर सकते हो, तो बहुत इजी सा प्रोसेस ये हो जाता है। देखो मैं बार बार आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप तलने में भी गलती नहीं करते। कई बार कुछ लेडीज से हो जाता है कि हमने तलने में भी गलती नहीं की, फिर कैसे हमारी खस्ता नहीं बनती हैं। तो बस इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको समझा रही थी आपको। अब देखो पानी डालेंगे और धीरे धीरे करके इसको ऐसे हम अच्छा सा डो बना लेंगे, सॉफ्ट सा। बहुत सॉफ्ट नहीं रखना है, बहुत हार्ड नहीं रखना है, बस इतना कि जब इसको आप बिल जाए कुछ इस तरह से। बस आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है ना दिखाने का वो यही है। क्योंकि देखो कुछ लोग बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं समझ में आता। आप में से मुझे पता है कुछ लोग इससे भी अच्छी बना रहे होंगे और डेफिनेटली बना लेंगे, क्योंकि मैं रियली इतनी टैलेंटेड वुमेन्स को देखती हूँ नेट पे। तो ये तो मेरा बस तरीका है सिखाने का, सीखने का, वीडियो शेयर करने का अपने इंटरेस्ट के लिए। मुझे अच्छा भी लगता है डेफिनेटली, और जब कोई मुझे सजेशन देता है इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं वेलकम करती हूँ आप सबका भी। अगर आपको लगे कि कुछ आप मुझे बता सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं मुझसे, डेफिनेटली करिएगा। बस अब यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में गर्म कर लिया अपना वापस से ग्राउंडनट ऑयल। अब मेरी छोटी बेटी है ना बार बार यहाँ पे आ रही थी, उसको आटे का बड़ा शौक है, तो बार बार आके आटा छेड़ती है। मैं भी शायद बचपन में ऐसे ही करती होंगी। बस अब इसको हम डो को ऐसे वापस से मैश करेंगे। देखो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, है ना, बस सॉफ्टली हाथों की मुक्कियाँ बना के आटे को हमें सॉफ्ट बनाना है। बस इस तरह से फिंगर से दबा दे, क्योंकि देखो एक रिचुअल होता है कि आटे का ना पिंड बना के नहीं रखते, इसलिए इस पर उंगली के निशान बनाना जरूरी होता है ना। बस कुछ इसलिए मैंने इस पे उंगली के निशान बनाए। अब यहाँ पे मैं गोल गोल छोटी छोटी पेड़ी बना रही हूँ। सबसे पहले बना रही हूँ मैं खस्ता कचौड़ी। इसमें मैं अंदर कोई मसाला फिल नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए कि देखो होली है, तो होली पे मुझे मल्टीपर्पज के लिए यूज करनी है। जैसे मान लो मेरा मन होगा पापड़ी चाट खाने का, तो इसके अंदर मैं उबले आलू, मटर, चने, धनिया, प्याज और ऊपर से ग्रीन चटनी, रेड चटनी डाल के खा सकती हूँ। और नहीं मन होगा तो क्रश करके दही बल्लों के ऊपर भी इसको यूज कर सकती हूँ। तो मैं, और ये फिर कई बार क्या होता है मन होता है सिंपली कुछ खाने का, तो भी हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखो फूल गई है ना। बस कुछ ये एक तरह से ना प्लेन खस्ता कचौड़ी है। इसको आलू की सब्जी से भी खा सकते हैं, नहीं मन करा चाय से खा लो, चटनी से खा लो, जैसे भी आपका मन करे ना इसको खाने का, आप वैसे खा सकते हो, जो आपका अपना फ्लेवर हो, है ना। देखो आजकल फ्लेवर की तो कमी है भी नहीं। तो बस कुछ इसी तरह से मैंने इसको रेडी करना शुरू कर दिया। और देखो वाकई में ना
फूल रही है हमारी मटरी बिल्कुल। ये खस्ता कचौड़ी बना रही हूँ मैं इनकी, इसलिए मैंने इनको ऐसे रखा है। अभी इसी आटे से मैं मटरी भी बनाऊंगी और ये मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ कि मैंने इस आटे से मटरी कैसे बनाई। देखो बन गई ना मेरी खस्ता कचौड़ी, कितनी अच्छी बनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें फ्लेम को लो रखना है। और एक मेथड मैं आपको और बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कि एक बार में आपसे नहीं बनती तो आप ना शुरू में एक एक कचौड़ी को डाल के निकाल लो वापस, फिर जब आप उनको थोड़ी ठंडी हो जाए वापस से फ्राई कर लो। उससे देखो दो काम होंगे आपके, मटरी भी खस्ता बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। एंड एक चीज़ ये होती है, ऑयल भी कम सोखता है। कोई भी खाना आप बनाओगे ना वो ऑयल को कम सोखेगा। तो यहाँ पे मेरी खस्ता कचौड़ी जितनी मुझे नीड थी इस टाइम पे मैंने बना ली है, क्योंकि होली के लिए मैं बहुत सारे आइटम बना रही हूँ, सभी थोड़े थोड़े। अब यहाँ पे कुछ मैं बना रही हूँ पपड़ियाँ। तो पपड़ी के लिए मैंने देखो पहले ट्राई किया था कि ना एक बड़ी रोटी बेल के, एज यूजुअल सभी करते हैं आजकल, तो बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है यहाँ पे। अभी देखो इस बड़ी रोटी के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे पानी पीने वाला गिलास लिया, जिसके शार्प एजिस हो ना आप वो वाला गिलास लो, उससे कट कर लो। एक साथ में 4 मटरियाँ बनी। और सबसे बड़ी बात ये है कि चारों बिल्कुल सिमिलर शेप की बनती है। फोक लिया, फोक से ऐसे छेद कर दो, वो इसलिए ताकि ये फूले नहीं, है ना, क्योंकि कचौरी तो हम ऑलरेडी बना चुकी है अपनी, बस इसीलिए मैंने इसमें छेद कर दिया। तेल का जो टेम्परेचर है वो हमें उतना ही रखना है जितना हमारा पहले था, है ना, बिल्कुल हाई फ्लेम पे तेज करके, और उसको फिर लो कर दो। ये सबसे बढ़िया मेथड होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो पपड़ियाँ हैं या मटरी हैं, देखो आराम से बन रही हैं। देखो पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, इसीलिए हर चीज़ में इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक के कारण हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अभी इन छोटी छोटी टेक्निक से, छोटे छोटे तरीकों से ना बिल्कुल सही से हमारी मटरियाँ बनती जा रही हैं। और इसके बाद मैं शेयर भी करूँ। देखो यहाँ पे मेरी छोटे वाली मटरी रेडी हो रही है। देखो ये खस्ता कचौरी हो गई, साइड में मेरी प्लेन वाली मटरियाँ हो गई, बिल्कुल एक साइज में आई है। और ये वाली जो मैं मटरी बना रही हूँ, ये छोटे वाली मटरी जो शादी की भाजियों में हम लोग खाते हैं, क्या एक्चुअली ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। सिंपली ना इसको चाय के साथ खाओ आप, साथ में कुछ नीड नहीं होती, ना कोई चटनी की, ना मसाले की, ना आलू की। ये बहुत टेस्ट, देखो मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो कितनी सुंदर लगती हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं, आप इसको अगर चाशनी में डाल देंगे तो ये बालूशाही का काम करेंगे। तो दैट्स फॉर द वीडियो।